अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब चैनल है। इसमें जैसा कि हमारा रोज़ का काम है, तकरीबन रोज़ाना ही एक दवाई के बारे में आपको बताते हैं, उसकी मशहूर अलामात। अगर वो अलामात पैदा हो जाएं तो ये दवाई फिर उसके काम आती है। तो इसकी अलामात मैं बताता हूँ। एक तो पहली तो मैदे की अलामत है इसकी। मैदे में दर्द होता है, बदहज़मी हो या सिर दर्द हो। अगर खाली मैदा ये अलामतें बढ़ती हैं भूख की वजह से, जब खाली मैदा हो, और खाने से ये वक्ती तौर पर ठीक हो जाती है। तो दूसरी अलामत इसकी ये होती है कि बार बार उसको पखाने की हाजत होती है, मगर जब टॉयलेट जाता है तो फिर कुछ भी नहीं आता, वो हाजत ही गायब हो जाती है। ऐसे मरीज़ की एक और अलामत भी होती है, वो उसकी आदत होती है हर एक को बुरा भला कहना, कसमें खाना। ये भी उसकी आदत में शामिल है। तीसरी अलामत ये है कि हर एक को शक की नज़र से देखता है। तो इसके अलावा लड़कों में इम्तिहान का खौफ पाया जाता है। चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, उनको इम्तिहान देने में बड़ा डर लगता है, खौफ आता है। ये ज़हनी अलामतें हैं इंसानों की। एक और ज़हनी अलामत है जो बड़ी अजीबोगरीब है, और वो आपको बड़ी अहम अलामत है। वो इंसान की क़ुव्वत फ़ैसला जो है वो ख़त्म हो जाती है। चौराहे पर एक गांव को दो रास्ते जाते हैं और वो चौक में खड़ा है। वो ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि मैंने किस रास्ते पर गांव जाना है। यानी आपको मिसाल दी है कि इंसान फ़ैसला नहीं कुछ कर सकता। दो ज़मीरें होती हैं उसकी, एक कहती है इधर को जाओ, दूसरी कहती है इधर को जाओ। जब ऐसी ज़हनी पोजीशन हो तो फिर एनाकार्डियम दवाई है। ये दो ज़मीरों का तसव्वुर, एक ज़मीर हुक्म देती है और दूसरी मना करती है, इसका ये मतलब बनता है। अगर ऐसा है तो फिर दवा उसकी एनाकार्डियम है। फिर याददाश्त भी चली जाती है। इस ऐसी सूरत में याददाश्त चली जाती है और ये ज़मीरों का, दो ज़मीरों का झगड़ा होता है। फिर जनाब इसमें लड़कों को इम्तिहान में खौफ आता है, और अमूमन याददाश्त जो है ना वो बूढ़े लोगों में ज़्यादातर जाती है। पखाना की बार बार हाजत होती है, लेकिन जाने से हाजत गायब हो जाती है, ये भी इसकी अलामत है। पेट दर्द हो रहा है, बदहज़मी है, सिर दर्द हो रहा है, भूख की वजह से है। जब खाना खाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, बदहज़मी भी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसकी मशहूर अलामतें हैं। इसके लिए दवाई एनाकार्डियम जो है, इससे बेहतर कोई दवाई नहीं। खाने से आराम, दो ज़मीरों का तसव्वुर, ये इसकी मेन अलामत है। जिस बीमारी में खाने से आराम आए, या दो ज़मीरें हैं, एक ज़मीर फ़ैसला करती है, दूसरी उसको मना कर देती है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, ऐसी सूरत में फिर एनाकार्डियम आप देंगे तो वो मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा।
फिर बता देता हूँ कि लड़कों को इम्तिहान का खौफ होता है, बूढ़ों बुढ़ापे में याददाश्त चली जाती है और पखाना की हाजत बार बार होती है, जाने से कुछ भी नहीं आता। मैदा का दर्द, बदहज़मी, खाली मैदा बढ़ जाता है, खाने से वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है। बाद लोगों को खाली मैदा, सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये दुआ जो है, खाने वाली दुआओं में खाने से आराम आने वाली दुआएं और भी हैं, लेकिन ये उनमें से एक है। हाफ़ज़ा के ख़त्म होने वाली दुआओं की ये सरदार है, यानी कि जो हाफ़ज़े वाली हाफ़ज़ा तेज़ करने वाली दुआएं हैं ना, उनमें ये एनाकार्डियम जो है वो सरदार दवाई है, यानी इसकी अलामतें ज़्यादा पाई जाती हैं दुनिया में। तो ये है जनाब आज की दवाई, एनाकार्डियम इसका नाम है। तो नोट फरमा लें, जिसको ज़रूरत है वो वक्त पर दें। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको आगे फॉरवर्ड करना भी ना भूलें। ये आपका भी इसमें फ़ायदा है और इसमें और दुनिया का भी फ़ायदा हो सकता है और मुझे भी खुशी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।